ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस अत्यंत सुमधुर और ज्ञानमय यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने आमुख या प्रस्तावना जो कहिए उसका अध्ययन किया, और भूमिका में ही बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। 5 अत्यंत महत्वपूर्ण जो उन्होंने लेक्चर दिए, उसी के आधार पर ये भूमिका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की चर्चा का जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज अत्यंत गुह्य, अत्यंत गोपनीय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय श्री राधा तत्व एवं गौर तत्व के ऊपर आज चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी। तो आइए, जहाँ से विराम लिया था कल, वहीं से आगे बढ़ते हैं। देहात्म बुद्धि में हम सबसे प्रेम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कदापि प्रेम पात्र नहीं है। तो कल हम प्रेम के विषय में चर्चा कर रहे थे कि इस भौतिक संसार का जो प्रेम है वो वास्तव में प्रेम है या नहीं है।
उसी की चर्चा में आगे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि देह आत्म बुद्धि में, देह आत्म बुद्धि अर्थात मैं ये शरीर हूँ, देह आत्म मैं ही ये शरीर हूँ, इस बुद्धि में सबसे प्रेम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे प्रेम कहते हैं कि हाँ, सबको प्रेम करना चाहिए। तो वही जो प्रयत्न है वो कदापि प्रेम पात्र नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हम कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करते हैं, जिससे यह भय बना रहता है कि मृत्यु काल में उन्हीं के चिंतन से कुत्ते बिल्ली के परिवार में हमारा जन्म हो। तो कई अपने बहुत सारे लेक्चरों में प्रभुपाद जी ने अनेक लेक्चरों में ये उदाहरण दिया है कि हमारा मूलतः स्वभाव, मूलभूत स्वभाव प्रेम करना है। हमारा निर्माण इस प्रकार हुआ है तटस्था शक्ति, जीवित शक्ति का, कि हमें प्रेम करना है। प्रेम करने के लिए हमें कोई पात्र चाहिए और सेवा करने का हमारा स्वभाव है। तो जब हमें कोई सेवा और प्रेम के लिए योग्य पात्र नहीं मिलता तो हम कुत्ता या बिल्ली पालते हैं। पूर्व काल में गाय पालते थे, अब कुत्ता या बिल्ली पालते हैं। विदेश में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप कुत्ता या बिल्ली पालो तो उनके बहुत अलग प्रकार के नियम हैं सरकार के, और बहुत सुरक्षा के साथ आप सुरक्षित रूप से कुत्ता या बिल्ली पाल सकते हो। लेकिन यदि आप ये कहो कि हमें गाय पालनी है तो ये संभव नहीं है। वहाँ का कानून आपको अनुमति नहीं देता कि आप गाय पालो। बिल्कुल वैसी ही संस्कृति अब भारत में होने लगी है कि यहाँ पर गाय को रखने के लिए या पालने के लिए कोई जगह नहीं, परंतु कुत्ता बिल्ली आप अपने घर में पाल सकते हो। तो हमारे यहाँ सामने ही एक क्रिश्चियन परिवार रहते हैं सामने, तो उनके वहाँ कुत्ता पाला हुआ है उन्होंने। तो जैसे एक मनुष्य को चाहिए उतना जल उसके लिए भी उपयोग में लेते हैं, उसको नहलाते हैं, सफाई करते हैं सब, और अंततोगत्वा क्या होता है, उसको नहला धुला के घर से सुबह सुबह वो चले जाते हैं, कुत्ता घर में रहता है, और रात्रि को जब वो लौटते हैं तब तक वो कुत्ता ऐसे ही बंद रहता है। तो तात्पर्य यह है कि बहुत ही घृणित अवस्था में ये कुत्ते बिल्ली रहते हैं, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, उनकी सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, परंतु लाचार है, उनको खाना पीना 2 टाइम मिल जाता है और इसीलिए वे चुपचाप पड़े रहते हैं घर के अंदर, क्या करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि ये कुत्ता बिल्ली पालकर हम उन्हें प्रेम करते हैं, और फिर क्या होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो अंत में जिसका हम स्मरण, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, तो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए हम अंत में कलेवर शरीर को त्याग करते हैं, सदा तद भाव भावितः, तो उसी भाव को प्राप्त करते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर कोई मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है तो वो मेरे पास आ जाता है, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उस श्लोक का उदाहरण दे के कह रहे हैं कि अगर हम अंत काल में उसी कुत्ते बिल्ली को याद करते 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 फिर देह त्याग करते हैं तो अंततोगत्वा इन्हीं कुत्ते बिल्लियों के परिवार में हमें जन्म लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। इससे मुझे स्मरण हुआ कि एक बार YouTube में देख रहा था कि किसी ने घर में मॉनिटर लिजर्ड, जिसे घो कहते गुजराती में, जो बड़े बड़े 6 8 8 फुट के 6 फुट के लंबे लंबे जो छिपकलियां होती है, जिसे लिजर्ड या घो मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं, तो वो घो उसने 6 7 ऐसे पाले थे घर में। उसे चाइना में ड्रैगन भी कहते हैं। तो बड़े बड़े ऐसे पाले थे, एक ही आदमी था, वो पाले थे उसने। और अचानक एक दिन लोगों ने देखा, आजू बाजू वालों ने, कि इसके वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही, क्या हो रहा है।
तो फिर कुछ बू आने लगी, बास आने लगी, तो दरवाज़ा तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ के देखा तो पता चला कि चाहे प्राकृतिक रूप से या किसी भी रूप से उस महोदय की मृत्यु हो चुकी थी। और मृत्यु के बाद क्या हुआ? मृत्यु तो हो चुकी थी, परंतु ये जो घोह उन्होंने मॉनिटर लिजर्ड पाल रखी थी, उनको देने वाला, खाना देने वाला कोई नहीं था, और इसीलिए इन लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं था। उन लोगों ने अपने ही मालिक का शरीर खा लिया और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया घर को और उसके शरीर को। तो ये होता है, और वो मरते समय भी उन्हीं के बारे में चिंतन करते करते मरा होगा, तो स्वाभाविक है कि बिना संशय उसे वही शरीर प्राप्त होगा अगले जन्म में। तो प्रभुपाद जी उसी का यहाँ सूचन कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयक प्रेम अधःपतन का कारण बनता है। तो कृष्ण के अलावा यदि कोई भी प्रेम का पात्र हो तो वो हमारे अधःपतन का कारण बन सकता है। और इसलिए प्रेम यदि करना है तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। यह सत्य नहीं कि श्री कृष्ण कोई दुर्लभ तत्व है अथवा उनकी प्राप्ति कुछ एक गिने चुने लोगों के लिए ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। बहुत लोगों को ये भ्रांति भी होती है, या फिर ऐसा क्या कहते हैं, आत्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन विश्वास, आत्मविश्वास, चलो शब्द के लिए प्रयोग करता हूँ, आत्मविश्वास। तो ये आत्मविश्वास नहीं होता कि हमें कैसे भगवान मिलेंगे, परंतु ये आत्मविश्वास की नहीं, शास्त्र विश्वास या गुरु वाक्य विश्वास या परमात्मा विश्वास की बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सत्य नहीं कि श्री कृष्ण कोई दुर्लभ तत्व है। उसका अर्थ है सुलभ है, और इसका अर्थ है कि हमें भी, हम चाहे कोई भी हो, हम कैसी भी अवस्था में हो, कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे या विद्वान हो या ना हो, हमें कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं कि कृष्ण कोई दुर्लभ तत्व है अथवा उनकी प्राप्ति कुछ एक गिने चुने लोगों के लिए ही है, ये भी सत्य नहीं है, सबके लिए है। सब कोई गिने चुने लोग ही, जैसे कोई कहते हैं अरे वो तो मीराबाई, नरसिंह मेहता वही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम और आप सभी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश और शास्त्र में भगवत प्रेम का संकेत है। प्रत्येक देश और शास्त्र में भगवत प्रेम का संकेत है, महाप्रभु कहते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता कि भगवत प्रेम यथार्थ में क्या वस्तु है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि किंतु दुर्भाग्य क्या है, कोई ये नहीं जानता कि भगवत प्रेम यथार्थ में, वास्तव में क्या वस्तु है। उसके बारे में किसी को, बहुत कम लोगों को ज्ञान है। और इसीलिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन जैसे आंदोलन की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम ये समझ सके और समझा सके कि भगवत प्रेम क्या है, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त करते हैं, भगवत प्रेम क्यों प्राप्त करना चाहिए, और भगवत प्रेम प्राप्त करने से क्या परिणाम होगा। ये समझने के लिए, समझाने के लिए इस आंदोलन की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि कोई समझते नहीं। अब कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी प्रणाली हो, परंतु सब में मूल रूप से कहीं ना कहीं भगवत प्रेम का सूचन है, और वो समझने में फेल होते हैं, अर्थात समझ नहीं पाते कि हमारा धर्म हमें भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम को विकास करने के लिए संकेत कर रहा है। लेकिन वो समझते नहीं और किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। पर वैदिक शास्त्रों की यह विशिष्टता है कि वे जीव मात्र को भगवत प्रेम के मार्ग में भली भांति निर्देशित
करते हैं, परंतु ये वैदिक शास्त्रों की यह विशिष्टता है। ये विशिष्टता किसकी है? वैदिक शास्त्रों की। क्या विशिष्टता है? कि वे जीव मात्र को भगवत प्रेम के मार्ग में भली भांति निर्देशित करते हैं। अन्य शास्त्र प्रेम प्राप्ति की पद्धति तथा भगवत तत्व का वर्णन नहीं करते। तो अन्य शास्त्र जो है वो प्रेम पद्धति और प्रेम प्राप्ति और उसकी पद्धति और भगवत तत्व का वर्णन नहीं करते। औपचारिक रूप में वे भगवत प्रेम का प्रचार तो करते हैं, परंतु उसकी यथार्थ पद्धति का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो प्रचार कर सकते हैं भगवत प्रेम का, परंतु कैसे प्राप्त करना है वो निर्देशन अन्य शास्त्रों में या अन्य धर्म ग्रंथों में नहीं प्राप्त किया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य भाव में श्री भगवान से प्रेम का व्यावहारिक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन, वही शब्द, डेमोन्स्ट्रेशन, कल जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो महाप्रभु ने व्यावहारिक रूप से ये प्रदर्शन किया कि किस तरह से भगवान को प्रेम करते हैं। उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रहा था, आज अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत गुह्य और गोपनीय विषय पर प्रभुपाद जी बड़े विस्तार से चर्चा करते हैं, और वो है श्री राधा तत्व। तो अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार कर राधा रानी की ही भांति श्री कृष्ण से प्रेम किया। तो जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं आज की नोट्स का, कि विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार किया महाप्रभु ने, और राधा रानी की ही भांति उनकी ही तरह जैसे राधा रानी करती थी श्री कृष्ण से प्रेम किया। तो जैसे राधा रानी ने कृष्ण को प्रेम किया वैसे महाप्रभु ने कृष्ण को प्रेम किया। श्रीमती राधा रानी के प्रेम से श्री कृष्ण सदा विस्मित रहते थे। तो यहाँ से गौर तत्व, चैतन्य तत्व जो है महाप्रभु का, उसका रहस्य कि कैसे महाप्रभु कौन है, महाप्रभु कैसे आए, यहाँ पर कैसे आ गए, और उनका मूल स्वभाव या महाप्रभु है क्या, तो उसका यहाँ रहस्य उजागर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और राधा रानी के बारे में भी आगे धीरे धीरे बताते जाएंगे, विस्तार से बताएंगे कि राधा रानी क्या तत्व है। पहले गौर तत्व के बारे में, फिर राधा रानी, फिर वापस गौर तत्व के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार कर राधा रानी की ही भांति श्री कृष्ण से प्रेम किया। श्रीमती राधा रानी के प्रेम से कृष्ण सदा विस्मित रहते थे, आश्चर्यचकित रहते थे कृष्ण, और अपने आप सोचते थे, श्रीमती राधा रानी मुझे इतने आनंद रस का आस्वादन कैसे कराती है, श्रीमती राधा रानी मुझे इतने आनंद रस का आस्वादन कैसे कराती है। उनकी यह नित्य की जिज्ञासा थी, कृष्ण की ये नित्य जिज्ञासा थी कि ये कैसे इतना मुझे आस्वादन कराती आनंद का। तो श्री राधा रानी के भाव को समझने के लिए श्री कृष्ण ने उनका भाव अंगीकार कर स्वयं अपना आस्वादन किया, स्वयं अपना आस्वादन किया। तो अब ये जो मेरे मस्तिष्क में जो भी उदाहरण आ रहा है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कि जैसे केक के लिए कितने लालायित होते हैं लोग, और केक सोचती है
अरे ये सब लोग इतना मुझे खाते हैं, इतना खाते हैं, टूट पड़ते हैं मेरे ऊपर से ऐसे क्रीम निकालते खाते हैं, चेरी निकालते खाते हैं और मुझे खा जाते। उनको ऐसा क्या मजा आता है? और केक सोचती रहती है कि मुझे कैसे पता चले। तो एक बार केक स्वयं ही मनुष्य का रूप लेकर के अपने आप को ही खाती है और तब उसे पता चलता है, आहा, अब पता चला कि मेरे में क्या स्वाद है। मुझे स्वयं पता नहीं चल रहा कि मुझ में क्या स्वाद है, कुछ ऐसा। परंतु ये इसीलिए ये बिल्कुल बेकार उदाहरण है, क्योंकि ये भौतिक, संपूर्ण रूप से भौतिक उदाहरण है। ये तो हम कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की बात कर रहे हैं। तो केवल आपको समझाने के लिए ये भौतिक उदाहरण दिया कि बिल्कुल उसी प्रकार कृष्ण को ये उत्कंठा होती थी कि ये राधा रानी को मुझे इतना कैसे मुझ में स्वाद आता है और मुझे इतना आस्वादन कैसे कराती है। तो चलो एक बार मैं ही राधा रानी का भाव लेकर के अपना आस्वादन करता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया, धारण किया। राधा रानी का शरीर का जो कलर है, अंग कांति, उसे स्वीकार किया और राधा रानी का भाव जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस प्रेम को स्वीकार करके अपने आप को ही प्रेम किया। तो यही बात जिन आप में से बहुत सारे ये सब पहले से जानते हैं, परंतु काफी भक्त नए भी हैं, और जो नए भक्त हैं उनके लिए ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप कोई नोट्स लिख रहे हो तो लिखिए, अन्यथा स्मरण तो रखिए अवश्य कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जिन्होंने ये जानने के लिए कि राधा रानी उनसे कितना प्रेम करती है और उनको क्या मजा आता है, आनंद आता है उस प्रेम में, वो जानने के लिए, उसका आस्वादन स्वयं करने के लिए स्वयं राधा रानी का भाव लेकर अपने आप को ही उन्होंने प्रेम किया या अपने ही भक्त बन गए। स्वयं कृष्ण कृष्ण के भक्त बन गए, ये है रहस्य। तो श्री राधा रानी के भाव को समझने के लिए श्री कृष्ण ने उनका भाव अंगीकार कर स्वयं अपना आस्वादन किया। यही तन्य महाप्रभु के अवतार का अंतरंग प्रयोजन है। श्री चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है, तो यही प्रयोजन है, अर्थात मूल कारण एक ही है महाप्रभु का अवतरण का। श्री चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है, किंतु श्री कृष्ण से प्रेम की पद्धति को प्रकट करने के लिए उन्होंने राधा भाव स्वीकार किया है। तो श्री चैतन्य स्वयं कृष्ण है, लेकिन साथ में हमें सिखाने भी आए हैं महाप्रभु। आपनी आचरी सिखाएमु सबाइनु, मैं स्वयं पहले आचरण करूंगा और सबको सिखाऊंगा कि कैसे कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति करते हैं। और इसलिए किंतु श्री कृष्ण से प्रेम की पद्धति को प्रकट करने के लिए, पद्धति, ये शब्द पद्धति बड़ा महत्वपूर्ण है। पद्धति सिस्टम, एक सिस्टम, एक प्रक्रिया कि किस प्रकार, जैसे मान लो कि आपको कोई सब्जी बनानी है, पनीर की सब्जी बना रहे हैं, तो भाई पनीर की, जैसे कढ़ाई पनीर, एक उदाहरण, कढ़ाई पनीर बनाना है, कई लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा सुन के। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए क्या पद्धति है? अरे क्या पद्धति है, पनीर डालो, अंदर मिर्ची डालो, नमक डालो और पानी डालो, हिलाओ और कढ़ाई पनीर। ऐसे नहीं बनता है कढ़ाई पनीर। तो कैसे बनता है? अरे उसके लिए बहुत कुछ लगता है। उसके अंदर काजू का पेस्ट, उसके अंदर दूध थोड़ा सा, उसके अंदर मलाई, थोड़ा मक्खन, और फिर मसाले, भाई उसकी पूरी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जब आप करेंगे तो ही कढ़ाई पनीर बनेगा। तो ये सामान्य उदाहरण है। वैसे ही भक्ति, कृष्ण भक्ति कैसे की जा सकती है, कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है,
भक्ति सफल कैसे हो, तो वो प्रक्रिया को समझाने के लिए, पद्धति, उस सिस्टम को समझाने के लिए महाप्रभु ने स्वयं आचरण किया। अतः उनके चरणों में प्रार्थना की जाती है। किनके? महाप्रभु के। मैं श्री राधा भाव भावित श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। मैं श्री राधा भाव भावित श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। तो गौरांग महाप्रभु को क्या कहते हैं? श्री राधा भाव भावित, अर्थात कि जिन्होंने राधा भाव को की भावना को अंगीकार किया है, ऐसे श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तो है तो कृष्ण ही, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, तो वे स्वयं कृष्ण ही है। इस पर जिज्ञासा होती है कि श्री राधा और श्री राधा कृष्ण का तत्व वस्तुतः क्या है। तो अब वो गुह्य रहस्य यहाँ पर प्रभुपाद जी उजागर करेंगे। अत्यंत गोपनीय है, और मेरी ये बार बार विनती है कि जो नए हैं उन्हें इन सब की नोट्स लिखनी चाहिए, ताकि ये तत्व बिल्कुल स्पष्ट रहे। कभी भी प्रश्न हो राधा रानी के विषय में या महाप्रभु के विषय में, तो बस यही पेज जहां पर आपने ये नोट्स लिखी है, ये खोल के देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा महाप्रभु कौन है और मूल रूप से राधा रानी कौन है। क्योंकि अब राधा रानी का परिचय यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो इस पर यह जिज्ञासा की जा सकती है कि श्री राधा और श्री राधा कृष्ण का तत्व वस्तुतः क्या है। वास्तव में श्री राधा कृष्ण प्रेम रस विनिमय है। तो कल मैं आपको विनिमय शब्द का अर्थ समझा रहा था, एक्सचेंज अर्थात आदान प्रदान। तो वास्तव में श्री राधा कृष्ण प्रेम रस का आदान प्रदान है, अर्थात कि कृष्ण राधा को, राधा कृष्ण को प्रेम देते हैं और प्रेम लेते हैं। ये प्रेम का आदान प्रदान मात्र है, यही उनका मूल गहन तत्व है। यह प्राकृत प्रेम नहीं है, यह प्राकृत प्रेम नहीं है। प्राकृत प्रेम अर्थात प्रकृति के नियमों के अधीन जो प्रेम होता है, जिस प्रेम की कल मैं बात कर रहा था, वो साइंटिस्ट जो जिनकी मेमोरी फिर चली गई, वो ऐसा प्रेम। तो प्रेम तो बहुत था, परंतु जब स्वयं ही बच्चा हो गए तो प्रेम उड़ गया और प्रेम परिवर्तित होकर माता का हो गया पत्नी के लिए। तात्पर्य ये है कि गुह्य रूप से प्राकृतिक जो प्रेम है वो सदैव सदैव परिवर्तनशील है, सदैव परिवर्तनशील है। उसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं इस भौतिक जगत के प्रेम का। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा अनित्यम असुखम लोकम, और दूसरी जगह कहा दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात सतत जो परिवर्तनशील है, उस जगत में प्रेम भी परिवर्तनशील है। और आप सभी को इसका अनुभव हो चुका होगा पर्याप्त मात्रा में कि प्रेम किस प्रकार रंग बदलता है, परिवर्तित होता रहता है। तो बहुत ही अत्यंत कोई विरला ही किसी को स्थायी प्रेम की अनुभूति हो सकती है, और वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये इसे प्रेम कहें या नहीं कहे, ये थोड़ा डाउट रहता है। जो भी हो, कल उसकी चर्चा हो चुकी है कि वो प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं। तो ये राधा कृष्ण का प्रेम उस प्रकार का प्राकृत प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में तीन प्रधान है। अब नोट्स एकदम स्पष्ट लिखेगा। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में तीन प्रधान शक्ति है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें तीन मुख्य शक्ति है। कौन सी? अंतरंगा, बहिरंगा और दोनों के बीच में तटस्था। तो ये चर्चा तो हम कई, मुझे लगता है हजारों बार कर चुके होंगे, भक्ति वृक्ष से लेकर के भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेश अमृत, चैतन्य महाप्रभु की
शिक्षाओं की जो लघु पुस्तिका थी उसमें, फिर ईशोपनिषद में थोड़ा बहुत, और ब्रह्म संहिता में, इन सब में तो बड़े विस्तार से हमने चर्चा की। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, जो तट में, दोनों के मध्य में है। तो अंतरंगा शक्ति भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, बल्कि हम प्रभुपाद के ही शब्दों में पढ़ते हैं, मैं समझाने का प्रयास करूं उससे अच्छा है। तो अंतरंगा शक्ति त्रिविध है। तो प्रभुपाद जी ने अंतरंगा शक्ति क्या है वो नहीं समझाया, कौन है नहीं समझाया, बल्कि क्या है, अर्थात अंतरंगा शक्ति के अंदर क्या है वो समझा रहे हैं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति अर्थात माया, और तटस्था शक्ति अर्थात हम जीव तत्व। तो अंतरंगा शक्ति में भी 3 विभाग है। भगवान की अनेक शक्तियों के 3 विभाग हैं, उसमें अंतरंगा शक्ति जो है उसके 3 विभाग हैं। कौन सी 3 है? संवित, ह्लादिनी तथा संधिनी। समवित, समवित, ह और ल आधा, ह्लादिनी, ह पूरा नहीं बोलना है, ल पूरा, ह्लादिनी, ह्लादिनी तथा संधिनी। समवित, ह्लादिनी, संधिनी। तो यहाँ पर अन्य 2 की चर्चा नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी। संवित अर्थात जानने की शक्ति, ज्ञान प्राप्ति की शक्ति, और संधिनी अर्थात मिलन की, जोड़ने की या बनाए रखने की शक्ति, और ह्लादिनी अर्थात आनंद देने की शक्ति। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ह्लादिनी शक्ति आनंददायिनी है। ह्लाद अर्थात आनंद, ह्लाद अर्थात आनंद, आनंद। तो ह्लादिनी शक्ति आनंददायिनी है। यह आनंद वांछा, आनंद वांछा की शक्ति अखिल जीवों में है, क्योंकि सभी आनंद के अभिलाषी हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो आनंद वांछा की शक्ति जो है, ये सभी जीव तत्वों में भी है, भगवान में है, और सभी जीव तत्वों में यही शक्ति है। इसलिए हम हमेशा आनंद के लिए प्रयास करते हैं, कैसे आनंद प्राप्त करें। कोई कुछ खा पी कर आनंद प्राप्त करना चाहता है, कोई सिनेमा या कोई पार्टी या शॉपिंग, ऐसा कुछ करके, कुछ कोई ये इस प्रकार, कुछ उस पर, कोई मोबाइल में, कोई इसमें, हर प्रकार से हम आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये ह्लादिनी जो है उसका अंश जीव मात्र में भी है, परंतु तो यह जीव का स्वभाव ही है, यह आनंद प्राप्त करना ये जीव का स्वभाव ही है। वर्तमान प्राकृत स्थिति में हम देह द्वारा अपनी ह्लादिनी शक्ति के आस्वादन का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान प्राकृत स्थिति में अर्थात इस भौतिक जगत में, स्थूल जगत में, जड़ जगत में हम क्या कर रहे हैं? अपनी ह्लादिनी, हम देह द्वारा, इस शरीर द्वारा, इस शरीर का उपयोग करके ह्लादिनी शक्ति का आस्वादन का प्रयत्न कर, अर्थात देह और विषयों के संग के द्वारा विषयों से आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? देह और विषयों के संग के द्वारा, विषय केक विषय है और जिह्वा ये इंद्रिय है, तो विषय और इंद्रिय या देह को मिलाने के बाद हम इसमें से आनंद की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं। तो अर्थात देह और विषय के संग के द्वारा विषयों से आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। किंतु हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भी हमारे समान इस प्राकृत स्तर पर आस्वादन करते हैं। किंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सच्चित आनंद घन शब्द प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्षमा करें।
सत चित आनंद तो हम भी हैं, सबके सभी जीवों का मूल स्वरूप सच्चिदानंद है, भगवान का मूल स्वरूप भी सच्चिदानंद है, परंतु भगवान सतचित आनंद घन है। घन अर्थात बहुत विशाल मात्रा में और गहन। तो सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भी हमारे समान इस प्राकृत स्तर पर आनंद आस्वादन करते हैं, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। हम सब और हम तो चलो थोड़ा बहुत अभी भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान कैसे करते हैं आनंद, परंतु इस भौतिक जगत में जितने लोग हैं 99.99% लोग यही समझते हैं कि कृष्ण ने आनंद हमारी ही तरह प्राप्त किया, अर्थात जैसे हम आनंद प्राप्त करते हैं वैसे ही कृष्ण भी आनंद प्राप्त करते थे, ऐसा वे समझते हैं, जो बिल्कुल गलत धारणा है। वही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भी हमारे समान प्राकृत स्तर पर आस्वादन करते हैं। वे प्रकृत, हमने ब्रह्म संहिता में देखा ना बहुत स्पष्ट रूप से कि जैसे ही भगवान ने शंभु और माया की रचना कर दी तो वे सोने चले गए कि भैया आप अभी करो, ये प्राकृत जगत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अभी योग माया के साथ, योग निद्रा के साथ निद्राधीन हो रहा हूँ और आप अपना उत्पत्ति कार्य करते रहो। तो वे निद्राधीन हो गए, योग निद्रा में समाधिस्थ हो गए, परंतु उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये भौतिक प्रकृति में वो ऐसे इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको आस्वादन इसमें नहीं करते। श्री कृष्ण ने प्राकृत जगत को नश्वर और दुखालय कहा है। हमने अभी अभी कहा ना, दुखालयम अशाश्वतम भगवान कहते। तो इस नश्वर जगत को इस जगत को नश्वर अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है, और दुखालय, आलय, आलय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे विद्यालय, विद्यालय में क्या प्राप्त होता है? विद्या आलय, आलय अर्थात जहां पर वो प्राप्ति हो तो विद्या प्राप्त होती है। मदिरालय, तो उसमें मदिरा प्राप्त होती है। तो इसी तरह से ऐसे कई आलय हैं, आप स्मरण कर सकते हैं, ये आलय वो आलय। परंतु दुखालय, दुख आलय का अर्थ क्या है? जहां दुख प्राप्त हो सकता है और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं सुख, तो हम गलत जगह गलत वस्तु ढूंढ रहे हैं, दुखालय में दुख ही मिलेगा। तो भगवान ने इस प्राकृत जगत को नश्वर और दुखालय कहा, अतः प्राकृत देह में वे आनंद की वांछा क्यों करेंगे? अगर उन्होंने स्वयं ही इसे दुखालय कहा है, तो प्राकृत देह में आकर एक मनुष्य जैसा शरीर लेकर वे आनंद की इच्छा क्यों करेंगे? जो भगवान है स्वयं, इतनी बुद्धि नहीं है क्या उनमें कि वो इतना नहीं जानते कि जब ये दुखालय है मैं जानता हूं तो मैं शरीर लेके सुख का प्रयत्न करूं? इसलिए हम जानते नहीं, वे दिव्य स्तर पर आनंद प्राप्त करते हैं, भौतिक या प्राकृतिक स्तर पर नहीं। तो वे परमात्मा है, उनका आनंद आस्वादन देहात्म बुद्धि से बिल्कुल परे है। वे परम आत्मा है, परमेश्वर है, और उनका जो आनंद आस्वादन, आनंद प्राप्त करने का जो तरीका है वो देह आत्म बुद्धि अर्थात मैं ही ये शरीर हूँ उससे अलग है, परे है, उससे ऊपर का अन्य प्रकार का उनका तरीका है। हमारे जैसा तरीका नहीं है कि जो हम इस जड़ इंद्रियों द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं आनंद, ऐसा नहीं है उनका। ये समझना थोड़ा कठिन अवश्य होगा, क्योंकि हम इन इंद्रियों से ऐसे बंधे हुए हैं, इतने क्योंकि इस इंद्रियों वाले शरीर में रहते हैं ना, तो इसलिए हम नहीं इतना जल्दी नहीं समझ सकते, परंतु प्रयत्न कर सकते हैं कि हमारे जैसा नहीं, अलग ढंग से भगवान आनंद लेते हैं, और वो दिव्य है, वो हमारे जैसा अशुद्ध नहीं है। बस प्रयत्न करना है समझने के लिए।
तो श्री कृष्ण रसामृत की प्राप्ति की पद्धति जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का अध्ययन करना चाहिए। यदि श्री कृष्ण रसामृत, श्री कृष्ण रस अमृत की प्राप्ति की पद्धति अगर जाननी हो तो हमें श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद उसका अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं दशम स्कंद भागवत में संपूर्ण कृष्ण लीला पर ही है, पूरा कृष्ण लीला के ऊपर है और उसके अंदर कई गुह्य गूढ़ गोपनीय रहस्यों को भी भागवत में बताया है। जैसे महारास लीला आदि, उनके गोपियों के साथ जो प्रेम संबंध है, उनके रहस्य भागवत में प्रदर्शित है यथार्थ रूप में। यथार्थ रूप में अर्थात जैसा मूल रूप में भगवान दिव्य अनुभव करते हैं वैसे दिव्य आस्वादन का वर्णन उसमें है। तो क्या हमें सीधा ही भागवत में दशम स्कंद लेकर के पढ़ना आरंभ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। वहां अर्थात भागवत के दशम स्कंद में वर्णित श्रीमती राधा रानी और व्रज गोपियों सहित श्री कृष्ण की लीला में श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। तो लादिनी शक्ति से कैसे आनंद प्राप्त करते हैं भगवान, वो दशम स्कंद में वर्णित है। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञानी अल्पज्ञ मनुष्य दशम स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण लीला पर सीधे पहुंच जाते हैं। अर्थात हमें सीधे दशम स्कंद में नहीं पहुंचना चाहिए। करना क्या चाहिए? प्रथम स्कंद से अध्ययन आरंभ करना चाहिए और 1, 2, 3, 4, 9 तक जाकर जब 9 स्कंद का अध्ययन हो जाए भागवत का, तभी दशम स्कंद का आरंभ करना चाहिए। तो पूरा बैकग्राउंड बन जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हृदय तैयार हो जाएगा भगवान के उस गोपनीय दिव्य आनंद के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और फिर हम उस ज्ञान को धारण कर पाएंगे। यदि सीधे दशम स्कंद में जाएंगे तो हम बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, अर्थात समझने में बहुत अपराध कर सकते हैं भगवान की लीला को। यही होता है प्राय, प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा रानी को आलिंगन करने अथवा गोपियों के साथ नृत्य करने को प्रायः सामान्य लोग नहीं समझ पाते। वे इन लीलाओं को प्राकृत काम के रूप में लेते हैं और भ्रम पूर्वक समझते हैं कि श्री कृष्ण उनके ही समान हैं तथा गोपियों का आलिंगन श्री कृष्ण उसी प्रकार करते हैं जैसे साधारण मनुष्य किसी युवती का। बस यही गलती हो जाती है और इसलिए ये अपराध ना हो, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले 9 स्कंद पढ़ो फिर दशम स्कंद में जाना। सीधा दशम स्कंद पढ़ने से अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमारी आंखें, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना इस प्रकार दूषित है कि यदि कोई पुरुष और स्त्री आलिंगन करते हैं तो हमें उसमें काम ही नजर आता है, परंतु कृष्ण और गोपियों के आलिंगन में काम का स्थान ही नहीं है। बल्कि भागवत में यहाँ तक लिखा है कि जो इस महारास या रास या कृष्ण और गोपियों के मिलन का जो अध्ययन करते हैं उनके जीवन में काम का नाश हो जाता है। और या तो ये कहूं कि जिनके जीवन में काम जिन्हें सताता हो, जब वे इस कथा को सुनते हैं तो उनके जीवन में काम या वासना से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो वो इतना दिव्य है और इसे हम समझ नहीं पाते। बल्कि आप में से जितने भक्तों ने हमारे साथ ब्रह्म संहिता का अध्ययन किया तो उसमें आपको यदि स्मरण हो तो ये बड़े स्पष्ट रूप से वर्णित था कि ब्रह्म संहिता में था ना
कि ईशोपनिषद में? ब्रह्म संहिता में ही होगा, मुझे अब एकदम स्मरण नहीं। हाँ, कि भगवान और उनकी अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति राधा रानी अपने आप को विस्तरित करती है अनेक गोपियों में। तो अंतरंगा शक्ति राधा रानी कौन है? भगवान की अपनी शक्ति, जो भगवान ने स्वयं प्रकट की है। ये सब आगे वर्णन भी होगा। तो भगवान ने अपनी शक्ति को बाहर प्रकट किया। उस शक्ति ने अपने आप को और शक्तियों में विभक्त किया, गोपियों में। और फिर भाव ये है कि ये सब किसी न किसी की पत्नियां हैं। भाव ये है, वो ऐसा समझती है कि वो किसी की पत्नी है, परंतु वास्तव में उनके कोई पति है ही नहीं। गोलोक में जो भाव है वो ये है कि वो सब समझती है कि हम किसी की पत्नी हैं, बल्कि उनके घर में कोई पति है ही नहीं, केवल समझती है। और फिर कृष्ण से जाके मिलती है और उनका प्रेम होता है। तो इसमें क्या अवैध है, क्या गलत है? सबसे पहली बात तो भगवान की अपनी शक्ति है, और अपनी शक्तियों के साथ वो जैसे भी चाहे, जो चाहे करे, उसमें क्या गलत है? तो यही बात हमें समझनी चाहिए कि भगवान की अपनी गोपियां हैं, अपनी शक्ति है। अब पहली उनकी ही मालिकी है, किसी की पत्नी नहीं है, वो केवल कृष्ण की ही है। तो इसमें कुछ अवैध नहीं है, परंतु लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि वो ये गुह्य रहस्य जानते नहीं और जानना चाहते नहीं, क्योंकि कृष्ण से द्वेष करते हैं और खुद स्वयं कृष्ण की तरह आनंद लेना चाहते हैं इस भौतिक प्रकृति के साथ। इस भौतिक प्रकृति के इस माइक जगत में वही आनंद लेना चाहते हैं जैसे कृष्ण ने लिया। अनेक गोपियां अर्थात अनेक स्त्रियों के साथ भोग विलास करना चाहते हैं, और उदाहरण देते हैं कृष्ण का, बल्कि उनको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, केवल अपने भोग विलास के लिए कृष्ण का उदाहरण देते हैं। तो ये चल रहा है जगत में। प्रभुपाद जी उसकी बात कर रहे हैं। वे इन लीलाओं को प्राकृत काम के रूप में लेते हैं और भ्रम पूर्वक समझते हैं कि कृष्ण उनके ही समान है, तथा गोपियों का आलिंगन श्री कृष्ण उसी प्रकार करते हैं जैसे साधारण मनुष्य किसी युवती का। कुछ लोगों की तो कृष्ण में रुचि भी इसी कारण होती है। कुछ लोग तो कृष्ण में इंटरेस्ट भी इसीलिए लेते हैं। क्यों? वे समझते हैं कि श्री कृष्ण का धर्म काम के निषेध काम का निषेध नहीं करता। भगवान का धर्म काम का निषेध नहीं करता, ऐसा समझ करके कृष्ण के पास चले आते हैं। यह वास्तव में श्री कृष्ण भक्ति नहीं है। ऐसी समझ वाली जो भक्ति है कृष्ण भक्ति नहीं है। इसे प्राकृत सहजिया या काम कहते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि में जो समझाया, प्राकृत सहजिया महाप्रभु कहते हैं। प्राकृत सहजिया अर्थात जो केवल काम और भोग विलास के लिए कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए हैं, उन्हें प्राकृत सहजिया लोग कहते हैं। वो भक्त नहीं होते वास्तव में। ऐसे भ्रमों से बचने के लिए हमें श्री राधा कृष्ण का यथार्थ तत्व समझना चाहिए। ऐसे भ्रम से बचना चाहिए और राधा कृष्ण का यथार्थ तत्व समझना चाहिए। श्री राधा कृष्ण अपनी लीला को श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। अब देखिए, जो मैं बता रहा था, अब आगे और इस गुह्य तत्व का वर्णन प्रभुपाद जी और आगे विस्तार से कर रहे हैं।
श्री राधा कृष्ण अपनी लीला को श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। इस वाक्य को समझिए। श्री राधा कृष्ण जो है वो अपनी जो लीलाएं हैं राधा और कृष्ण की, वो कैसे प्रकट करते हैं? लीला को श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। तो उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, जिसमें मुख्य रूप से लादिनी, संवित और संधिनी, इनका प्रयोग करके ये लीलाओं को प्रकट करते हैं। कौन? राधा और कृष्ण। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति की लादिनी सामर्थ्य का तत्व अत्यंत गूढ़ है। लादिनी सामर्थ्य का तत्व अत्यंत गूढ़ है। श्री कृष्ण को तत्व से जाने बिना उसे जानना संभव नहीं। राधा रानी को जानना हो तो कृष्ण को जानना पड़ेगा। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति की लादिनी सामर्थ्य का तत्व अत्यंत गूढ़ है। श्री कृष्ण को तत्व से जाने बिना उसे जानना, उसे राधा रानी अलादिनी को जानना संभव नहीं है। श्री कृष्ण इस प्राकृत जगत में लेश मात्र भी आनंद आस्वादन नहीं करते। भगवान इस जड़ जगत में लेश मात्र इतना भी आनंद का आस्वादन नहीं करते। सो जाते हैं, मैंने कहा ना, वो बोलते हैं अरे तुम लोग खेलो जाओ, मैं सो रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, उनकी अपनी दिव्य लीला है, उनकी अपनी अलादिनी शक्ति है, उनकी अपनी अलादिनी शक्ति है, उनके साथ विहार करते हैं। जीव कृष्ण के भिन्न अंश हैं, अतः वह लादिनी जीवों में भी है। तो पहले भी कहा, अब फिर कह रहे हैं कि जीव कृष्ण के ही भिन्न अंश हैं, और इसीलिए जो कृष्ण में है वो तत्व हम में भी है, और इसलिए हम में भी लादिनी तत्व है। जीव अपरा प्रकृति में उसे प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण ऐसे निष्फल प्रयास नहीं करते। हम जीव उस लादिनी को कहाँ ढूंढते हैं या उसका आनंद कहाँ से लेने का प्रयास करते हैं? अपरा प्रकृति में, बहिरंगा शक्ति में, अंतरंगा शक्ति का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समझ गए ना? गलत जगह गलत खोज कर रहे हैं तो कैसे प्राप्त होगा? वो बिल्कुल वही बात है कि जैसे आप कई बार उदाहरण दिया, जैसे कि आप किसी किराने की दुकान में जाके कहो कि भाई मुझे थोड़ा सा आज बाल काटना है, बैठ जाऊं, तो वो पागल हो गया, तो कहाँ आके बैठ रहे हैं। और तुम किसी नाई की दुकान में जाके कहो हाँ ठीक है, 1 किलो गेहूं और 2 किलो चावल और 1 किलो शक्कर दे दो, तो अच्छा होगा यदि वो थप्पड़ ही ना मार दे, ये पागल को निकालो यहाँ से। तो बिल्कुल वैसा ही काम हम कर रहे हैं, उल्टी जगह गलत जगह पर गलत वस्तु की वांछा। तो हम बहिरंगा शक्ति में, प्रकृति में अंतरंगा शक्ति का जो आनंद है, आह्लादक आनंद, आह्लादिनी शक्ति का जो आनंद है, उसे हम ढूंढ रहे हैं। तो जीव अपरा प्रकृति में उसे प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि कृष्ण ऐसा निष्फल प्रयास नहीं करते। कृष्ण जानते हैं कि कहाँ पर क्या मिलता है, वो यहाँ प्रयास करते ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लादिनी का विषय श्रीमती राधा रानी है। भगवान कृष्ण की लादिनी अर्थात आनंद प्राप्ति का विषय राधा रानी है। भगवान किससे आनंद प्राप्त करते हैं? श्रीमती राधा रानी से। हम कहाँ से आनंद प्राप्त करते हैं? माया से, प्रकृति से, और इसीलिए हम निष्फल होते हैं।
बहुत ही सरल, कितना सुंदर ढंग से समझाया। वस्तुतः अपनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट करके वे उनसे प्रेम विलास करते हैं। वस्तुतः अपनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट करके वे उनसे प्रेम विलास करते हैं। अपने द्वारा, स्वयं द्वारा बनाई हुई एक प्रेम की मूर्ति, और फिर उनसे प्रेम करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण इस बहिरंगा शक्ति में आनंद आस्वादन नहीं करते, अपितु अपनी अंतरंगा लादिनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये अब एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान को इस प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं। उनके आनंद का विषय ये प्रकृति या प्राकृतिक रूप के भोग विलास नहीं, उनके आनंद का विषय अपनी अंतरंगा शक्ति राधा रानी है। भाव यह है कि अपनी अंतरंगा लादिनी शक्ति को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होते हैं। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अब प्रभुपाद एक अलग ही बात कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? भाव यह है कि अपनी अंतरंगा लादिनी शक्ति को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होते हैं। मैं और मेरा हाथ, मैं और मेरी उंगली, मैं और मेरे पैर, मैं और मेरा चेहरा, मैं और मेरी आंखें क्या अलग है? मैं ही मेरी उंगली हूँ, मैं ही मेरी आंखें हूँ, मैं ही मेरा नाक हूँ। तो मैं और मेरी शक्ति अलग नहीं है। उसी प्रकार भगवान स्वयं ही राधा रानी बन करके प्रेम का आनंद लेने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। तो अर्थात ये सारी गोपियां और श्रीमती राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है और कोई नहीं है। तो ये सब श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के सब प्रकाश, अंश तथा अवतारों में यह लादिनी शक्ति सर्वोत्तम और सर्व प्रधान है। श्री कृष्ण के सब प्रकाश, कृष्ण के प्रकाश, सब अंश, जैसे कि विभिन्नांश, स्वांश, ऐसे सब उनके अंश और उनके अवतार, उनके विस्तार अवतार जैसे, तो उनके अवतार में यह अलादिनी शक्ति सर्व उत्तम, सबसे उत्तम और सर्व प्रधान है, सबसे प्रमुख है अलादिनी शक्ति। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण ही है। श्रीमती राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। शक्ति और उसकी शक्तिमान और उसकी शक्ति में कैसे अंतर करेंगे? दोनों एक ही है। इसलिए कृष्ण और उनकी शक्ति दोनों एक ही है। शक्ति के अभाव में शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है, तथा शक्तिमान से रहित शक्ति संभव ही नहीं। ये भी वाक्य महत्वपूर्ण है। शक्ति के अभाव में शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं। आपको ये शक्तिमान है लेकिन इतना दुबला पतला और कमजोर है कि बिस्तर से उठता ही नहीं, अरे तो भाई शक्तिमान कैसे कहते हो यार? शक्तिमान कहते और बोलते बिस्तर से नहीं उठता। तो शक्ति है तभी तो शक्तिमान है ना। तो जब शक्ति नहीं तो शक्तिमान किस बात का? तो बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं।
और कहो कि शक्ति है, देखो शक्ति है, लेकिन शक्तिमान कहाँ है? शक्तिमान नहीं है, सिर्फ शक्ति है, तो कोई मतलब नहीं है। अर्थात बिना शक्ति के शक्तिमान व्यर्थ है और बिना शक्तिमान के शक्ति व्यर्थ है। इसी प्रकार श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का कोई अर्थ नहीं तथा कृष्ण रहित राधा भी निरर्थक है। कितना आज का विषय कितना गुह्य और कितना महत्वपूर्ण है, कितना स्पष्ट सब समझाया है। इससे पूर्व हमने जो भी अध्ययन किया इसमें राधा तत्व को इतना विस्तार से कभी नहीं समझाया। तो इसी प्रकार श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का कोई अर्थ नहीं तथा कृष्ण रहित राधा भी निरर्थक है। अतएव वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम परम ईश्वर श्री कृष्ण का लादिनी और शक्ति की वंदना आराधना करता है। क्षमा करें। तो वैष्णव दर्शन में, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला प्रणाम, सबसे पहला दर्शन, सबसे पहला स्मरण भगवान की आह्लादिनी शक्ति का होता है और फिर भगवान का होता है। कैसे? उदाहरण देंगे। इसलिए श्री भगवान और उनकी शक्ति को सदा राधा कृष्ण संबोधित किया जाता है। पहला नाम श्रीमती राधा रानी का इसीलिए लिया जाता है। ऐसे ही नारायण उपासक लक्ष्मी नारायण कहकर प्रथम लक्ष्मी का नाम उच्चारण करते हैं तथा राम उपासक पहले श्री सीता नाम लेते हैं। सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। तो इसी प्रकार सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इन सब में सर्वदा शक्ति का स्थान पहले है। इन सब में सबसे पहला स्थान शक्ति का है। श्री राधा कृष्ण एक तत्व है। जब भगवान श्री कृष्ण को आनंद आस्वादन की इच्छा होती है तो स्वयं वे राधा रूप से प्रकट होते हैं। अब इतना तो स्पष्ट कह दिया, अब इससे ज्यादा क्या समझाना कि राधा रानी और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ही है। इतना ही समझना हमारे लिए पर्याप्त है कि कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण ही है। वास्तव में राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है और कोई नहीं है। श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम विलास वास्तव में श्री कृष्ण की अंतरंगा लादिनी शक्ति का कार्य है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम विलास जो है वो वास्तव में श्री कृष्ण की अंतरंगा लादिनी शक्ति का कार्य है। लादिनी संवित संदिनी, संवित ज्ञान, कृष्ण के विषय में या कृष्ण को जो कुछ ज्ञान है उसका कारण, उस कारण की शक्ति जो है वो है संवित। संदिनी जो गोलोक धाम है, कृष्ण जो है और उनके जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा जगत, उसको बनाए रखने का कार्य संधिनी में है। और राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार करने या नियोजन करने का जो पूरा कार्य है वो आह्लादिनी शक्ति का कार्य है। यद्यपि समझने के लिए कहा गया है, यद्यपि समझाने के लिए कहा गया है कि जब श्री कृष्ण की इच्छा होती है तो हमें क्या बताया पूर्व में कि जब कृष्ण की इच्छा होती है तो वे राधा रानी को प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद जी उस शब्द की बात करें कि इच्छा होती है, हम समझने के लिए कहते हैं कि जब कृष्ण की इच्छा होती है। जब, कब, अब कब, लेकिन प्रश्न ये होता है कब? तो पर उनकी इच्छा
काल का निर्धारण हम नहीं कर सकते, परंतु हम ये वो कब का उत्तर नहीं दे सकते। कब? अब कब क्या, समय ही नहीं है कुछ। जैसे हमारे यहाँ इस भौतिक संसार में समय है, वैसे दिव्य जगत में समय ही नहीं है। तो कब जैसा कुछ नहीं है कि हाँ तब, वो डेट ही नहीं है, कैलेंडर ही नहीं है। तो फिर कैसे बोलेंगे कब तब हुआ? तो ये केवल कहने के लिए कहा जाता है कि जब कृष्ण की इच्छा हुई। तो हमने पहले भी एक बार पढ़ा था ना, शायद ईशोपनिषद में या कभी भी, कि दिव्य जगत में, चित चित जगत में, चिद आकाश में जो वैकुंठ जगत है, वहां पर सदैव वर्तमान काल ही रहता है। वहां पर कभी भूतकाल नहीं होता, कभी भविष्य काल नहीं होता। वहां न भूत है न भविष्य, सदैव वर्तमान काल है। अर्थात सदैव प्रक्रियाएं चलती ही रहती है निरंतर। समझना हमारे लिए असंभव जैसा है। तो ऐसा कब का निर्धारण करना संभव नहीं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि बद्ध जीवन में हमारी धारणा के अनुसार, इस बद्ध जीवन में हम धारणा करते हैं, तो हमारी धारणा के अनुसार सबका जन्म हुआ है, पर दिव्य जीवन आदि अंत से रहित है। हमारे जगत में सभी वस्तु या व्यक्ति का जन्म और मृत्यु है, परंतु दिव्य जगत में न आदि है न अंत, अर्थात न जन्म है न मृत्यु है। तो इसीलिए वो कब हुआ ऐसा कहना संभव नहीं। यह समझने के लिए कि श्री राधा कृष्ण अभिन्न है तथा समय समय पर विभिन्न 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 भी हो जाते हैं, मन में स्वयं जिज्ञासा होती है कब कब हुआ, कब वो अलग हो जाते हैं, कब एक हो जाते हैं, कोई तो समय होगा। तो ये हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा होती है इस भौतिक जगत के नियमों के कारण। तो आनंद आस्वादन की इच्छा होने पर श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के भिन्न विग्रह में प्रकट हुए तथा श्रीमती राधा रानी के माध्यम से अपने रसास्वादन की कामना होने पर श्रीमती राधा रानी से एक हुए। श्री राधा कृष्ण के उस एक रूप का नाम है श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु। फिर से, आनंद आस्वादन की इच्छा होने पर कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के भिन्न विग्रह में प्रकट हुए। आनंद आस्वादन करने की इच्छा हुई तो राधा रानी के रूप में प्रकट हुए, तथा श्रीमती राधा रानी के माध्यम से अपने रसास्वादन की कामना होने पर, अर्थात राधा रानी कैसे मुझे प्रेम करके इतना आनंद प्राप्त करती है, वो जानने की इच्छा होने पर फिर से एक हुए, फिर से एक हुए, और उस एक होने वाले विग्रह का नाम है श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु। तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण सम्मिलित रूप से ही है, यही सार है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किया, यह वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण की श्री राधा रानी की प्रणय महिमा जानने की इच्छा थी। श्री अर्थात जो कैसे कितना प्रेम करती है राधा रानी, क्यों इतना आनंद करती है। और वह उन्होंने अपने आप को पूछा, श्री राधा रानी मुझे इतना प्रेम क्यों करती है। श्री कृष्ण पूछने लगे, उनका आकर्षण करने वाली मेरी अद्भुत मधुरिमा क्या है तथा मेरे प्रति उनके प्रेम का यथार्थ स्वरूप क्या है। ये सारे प्रश्नों के लिए भगवान
व्यथित थे और इसीलिए महाप्रभु का रूप धारण किया। तो परतत्व स्वरूप श्री कृष्ण का किसी के प्रेम से आकृष्ट होना आश्चर्यजनक है। हम दोषयुक्त तथा अपूर्ण है, इसलिए किसी स्त्री अथवा पुरुष के प्रेम की खोज करते हैं। स्त्री के प्रेम की शक्ति और आनंद का पुरुष में अभाव है। स्त्री के प्रेम की शक्ति और आनंद का पुरुष में अभाव है। एक स्त्री जिस प्रकार प्रेम और आनंद का अनुभव करती है, वो पुरुष उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसी कारण पुरुष को स्त्री की वांछा है, इसलिए वो हमेशा स्त्री की इच्छा करता है पुरुष। किंतु आप्तकाम अर्थात स्वयं अपने आप में संतुष्ट, अपना काम, अपनी इच्छा को स्वयं में ही संतुष्ट कर सकते हैं, या सदैव जो संतुष्ट रहते हैं अपने आप में ही वे। किंतु आप्तकाम भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसा नहीं है, उनको स्त्री की आवश्यकता नहीं है। अतः श्री कृष्ण ने विस्मय व्यक्त किया, श्री राधा रानी के प्रति मैं आकृष्ट क्यों होता हूँ तथा मेरे प्रेम में श्रीमती राधा रानी का यथार्थ आस्वादन कैसा है। उसी प्रेम रस के परम माधुर्य का आस्वादन करने श्री कृष्ण सिंधु से चंद्रमा की भांति प्रकट हुए। चंद्रमा समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, उसी प्रकार श्री राधा कृष्ण के प्रेम विलास के मंथन से श्रीमन महाप्रभु चैतन्य चंद्र प्रकट हुए। राधा कृष्ण के प्रेम विलास के मंथन से श्रीमन महाप्रभु चैतन्य चंद्र प्रकट हुए। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान ही गौरवर्ण थे। यद्यपि यह अलंकारिक भाषा है, किंतु इससे श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। उनके प्राकट्य की संपूर्ण महिमा का आगामी अध्यायों में वर्णन होगा। तो उनकी प्राकट्य की संपूर्ण महिमा आने वाले अध्यायों में प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे। तो मेरे विचार से आज यहीं पर विराम लेते हैं। अत्यंत गुह्य तत्व की चर्चा आज हमने की। बहुत ही गोपनीय तत्व और बहुत महत्वपूर्ण तत्व श्री राधा तत्व की आज चर्चा की। यदि मुझसे कुछ बोलने में कोई अपराध हुआ हो तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी मुझे क्षमा करें। महाप्रभु गौरांग महाप्रभु मुझे क्षमा करें। और इसमें कोई यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, परंतु सावधानी पूर्वक प्रश्न पूछिएगा, कुछ अपराध युक्त ना हो, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान पूर्वक प्रश्नों को रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि जब ये हमें समझाता है राधा रानी के बारे में, तब हमें अच्छे से समझ में आता है कि ये राधा रानी और कृष्ण। जब ये बात हम सोसाइटी को समझाएं तो फिर वो इन दोनों के बारे में गलत नहीं समझेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा ना कि राधा और कृष्ण एक ही है, कृष्ण ही राधा से अपने आप को ही प्रेम करते हैं। समझाए तो समझना चाहते हो तो समझा सकते हैं ना, यही तो हम कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? हम समझाने का ही तो प्रयास करते रहते हैं सदैव। इतना बड़ा इस्कॉन मंदिर के मध्य में श्री राधा और श्री कृष्ण का विग्रह हमने रखा है। तो मंदिर में लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से केवल प्रणाम करके चले जाते हैं और कुछ मांग के चले जाते हैं, मुझे ये दे दो वो दे दो। जिन्हें वास्तव में उत्कंठा होती है वो प्रश्न पूछते हैं कि ये राधा और कृष्ण की तो शादी नहीं हुई थी,
तो फिर कैसे हम उनकी पूजा करते हैं, इन लोगों को साथ में कैसे हम पूजनीय मानते हैं। तब हम उत्तर देते हैं और उनको ये सब कुछ समझाते हैं कि मूल रूप से राधा और कृष्ण कौन है, क्या तत्व है, ये हम सब तब समझाते हैं। परंतु जो पूछते नहीं वो दर्शन करके चले जाते हैं, और जो द्वेषी है वो मंदिर में आते ही नहीं। केवल राधा और कृष्ण का नाम सुनकर ही वो अपना द्वेष युक्त जो जहर भरा हुआ है अंदर, वो बाहर निकालते हैं और लोगों को बताते हैं उल्टा सीधा राधा और कृष्ण के बारे में। और उनको समझाया जा नहीं सकता क्योंकि वो समझना चाहते नहीं। अगर वो समझना चाहते हैं तो हम समझाना चाहते हैं, अगर वो समझना नहीं चाहते तो हम उनको समझा के अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने भी स्पष्ट कहा था कि अगर कोई अपराधी है राधा रानी का या द्वेषी है तो उसे समझाने का प्रयत्न व्यर्थ है। अगर वो सरलता से विनम्र भाव से समझना चाहता हो तब तो ठीक है, अगर नहीं समझना चाहता तो प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए ऐसे द्वेषियों के प्रति समझाने का। ओके, अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी माता जी। माता चालू हुआ आवाज? हाँ हाँ, हरे कृष्णा दंडवत। माता जी ने जो बात बोली ना वो बात एकदम सही है। सब ये जाता नहीं है बीच में से लिखा हुआ। हाँ, गिर गया। सब लोग आजू बाजू में भी बहुत सारे लोग गलत ही बोल रहे हैं राधा कृष्ण के बारे में, और राधा रानी के बारे में तो और ज्यादा गलत बोल रहे हैं। तो हमको बहुत दुख मिलता है करके आपने जैसे बताया ना, कोई पूछेगा तो हम समझाएंगे और अपने मन में ही द्वेष रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। हाँ, तो ये बहुत अभी बहुत द्वेष चल रहा है भगवान के लिए। राधा रानी मतलब राधा रानी के बारे में मैं बता सकती हूँ कुछ कि नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं बताना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वही बात है, बात वही है। हम जानते हैं कि यही चल रहा है और वो जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अगर प्रयास करेंगे तब तो जान पाएंगे कि कौन है राधा कृष्ण, और जब प्रयास नहीं करेंगे तो बस वो दूसरों को भी भ्रमित करेंगे और स्वयं भी भ्रमित रहेंगे, अपराधी हो जाएंगे और कई हजारों जन्मों तक नरक भोग करते रहेंगे। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? परंतु जो समझना चाहते हैं उन्हें हम समझाना चाहते हैं, वो आ जाए हम समझा देंगे। इतना गलत प्रभु जी, मैंने कल ही मेरे बात हुई थी मेरे बेटे से, तो मतलब इतना गलत तरीके से बोलते हैं राधा रानी के बारे में। तो मतलब इन लोगों का क्या होगा, इतना गलत बोल रहे राधा रानी के बारे। मैंने वही बोला, आपने जो बताया वही, क्या नरक भोगते रहेंगे वो लोग। समझना तो कुछ चाहते नहीं है राधा रानी क्या है, कितना दिव्य गहन विषय है, समझ नहीं सकते। और अपने मतलब जैसे यहाँ बताया ना कि सीधे दसम स्कंद में भगवान की रासलीला के बारे में सुनते और ऐसे ही बोलते, ऐसे ही है कि कृष्ण की ठीक नहीं थी तो फिर हम अफेयर करते दूसरों के साथ, उसमें गलत क्या है। यही सब आजकल यही चल रहा है। मतलब तो दुख होता है क्योंकि हमारे सामने कोई नहीं आता है। ये मतलब अलग चर्चाएं चलती रहती है। एक बात को हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये जो माइक जगत है, जड़ जगत है, ये वास्तव में जैसे हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा कि ये दुर्गा के अंतर्गत है। दुर्ग है, ये दुर्ग है अर्थात जेल है। जेल में केवल कैदी होते हैं जो सजा, उर्दू में कहते हैं सजाए आफ्ता मुजरिम, अर्थात कि जो जिनको सजा भोगनी होती है ऐसे ही लोगों को रखा जाता है, जिनको पनिशमेंट मिली है। तो वही लोग, तो यहाँ पर सारे के सारे जीव वैसे ही अपराधी हैं। और अपराध क्या है? कृष्ण से द्वेष, वही मूल अपराध है और वही अभी भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य की वास्तव में कोई बात नहीं, क्योंकि उसी द्वेष के कारण हम भी आए थे, लेकिन अब हम उस द्वेष से लगभग मुक्त हो गए हैं और अब हम भगवान से प्रेम करने लगे। और आशा करते हैं कि कभी ना कभी ये सब भी द्वेष से मुक्त हो जाएंगे और कभी ना कभी भगवान से प्रेम करेंगे तो वे भी आनंद का, परम आनंद का और मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। परंतु जो नहीं करेंगे प्रेम,
द्वेष ही करते रहेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता ही रहेगा। उनका जन्म मृत्यु हजारों करोड़ों खरबों वर्षों तक कोई अंत नहीं उनका, ये चलता रहेगा। बस हम तो केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सब समझ जाए तो अच्छा है। सही बात है, सही बात। और किसी का कोई प्रश्न आदि, कुछ उत्कंठा आदि है? ठीक है, तो यहाँ पर ही विराम लेते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।